हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे उसके टाइप्स। मैंने बोला था आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा उसमें सप्लाई डिमांड जोन्स। तो सप्लाई डिमांड जोन्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार के जोन्स होते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक्टिवेट रहते हैं, जहाँ से वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और नीचे गिराते हैं। यानी कि जहाँ से सप्लाई होती है और वहां से डिमांड आती है। जैसे कि ये है हमारा डिमांड एरिया, ऊपर वाला है हमारा सप्लाई एरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सप्लाई एरिया, इसको बोलते हैं हम डिमांड एरिया। जहां से मार्केट बार बार प्राइस अपसाइड जाती है वो है हमारा डिमांड एरिया। यहाँ डिमांड है, खरीदने की डिमांड है। और जहां से प्राइस बार बार गिरती है, यहाँ लोग सप्लाई कर रहे हैं, जो बेच खरीदा हुआ माल है उसको बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये होता है हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ये जोन्स होते हैं, ये पर्टिकुलरली एक लेवल नहीं होगी कभी भी। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये लेवल्स वगैरह होती है, ये लेवल बना के, तो कभी भी ये लेवल्स नहीं रहेगी। क्या रहेगी? ये जोन्स रहेंगे। क्या रहेंगे? जोन्स। चलो, सेकंड टाइप में आता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और ये इसे हम डायनामिक सपोर्ट भी बोलते हैं, जो समय समय के साथ में चेंज होते रहते हैं। क्या होते हैं? डायनेमिक यानी जो चेंज होता है। जैसे ये बहुत बढ़िया एग्जांपल मिला, इसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन, टीएल। क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड में मार्केट ये यहाँ पे लगाया लो, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर लो लगाया। इसको जब हम दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और जब तीसरा ये आ गया, तो जब प्राइस थर्ड टाइम वहां पे सपोर्ट लेती है, तो वो एरिया क्या कहलाता है? ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। क्या कहलाता है? ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। सेम ऊपर की साइड से भी यही होता है। ये आ गई, देखो, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। एक, दो, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, नीचे से एक टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, इसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। थर्ड नंबर पे आता है मूविंग एवरेज। अब जैसे मैंने 9 और 15 लगा रखा है, क्या होता है मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज हमारा डायनेमिक सपोर्ट होता है। क्या करता है? प्राइस के साथ में चलता है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है, लास्ट जैसे मैंने 9 और 15 लगा रखा है, तो लास्ट 9 कैंडल का जो भी एवरेज बनता है और लास्ट 15 कैंडल का जो भी एवरेज बनता है, उस अकॉर्डिंग ये ईएमए यहाँ पे काम करता है। जैसे माई प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रही है ईएमए से, तो लास्ट 9 और 15 कैंडल का जो भी एवरेज रहता है, वहां पे ईएमए उसके पीछे भी चलता है। सॉरी गाइस। थर्ड, फोर्थ प्रकार का फिबोनाची। फिबोनाची के दो गोल्डन एरियाज रहते हैं, 0.56 और 0.5 और 0.6। आपको दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है? 0.56%। फिबोनाची के दो गोल्डन एरिया बताता हूँ आपको। देखो मैं ये बॉटम से लगाया, कैसे निकलता है फिबोनाची आपको दिखाता हूँ। परफेक्ट एग्जाम्पल मिला है। फिबोनाची को हमें लास्ट बॉटम से लगाना है। कहाँ तक लगाना है? अगले टॉप तक। ये लगाया टॉप, ये है हमारा टॉप, ये है हमारा बॉटम। अब हमें क्या करना है? हमें इसका 50 से 60% ये 0.5 और 0.6% को मार्क करना है। एक जोन बना लेना, क्रिएट कर लेना। जब भी आपको इस लेवल पे एज अ सपोर्ट, जब ट्रेंड बुलिश हो तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है, और ट्रेंड बेरिश है तो ये बेरिश की तरह काम करता है। देखो जैसे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये रहा 50% का एरिया, कैसे काम करता है? रेजिस्टेंस देखा, यहाँ से लिया रेजिस्टेंस, तो ट्रेंड बुलिश था तो प्राइस फिर से ऊपर चले गया। लेकिन कैसा काम करता है? ये एज अ रेजिस्टेंस गिरते तरफ। और जब उठता है मार्केट यानी कि बुलिश रहता है, तो ये कैसा काम करता है? एज अ सपोर्ट। तो ये था हमारा फिबोनाची। अब आता साइकोलॉजिकल राउंड नंबर। जैसे कि अभी सिल्वर का चार्ट देख रहे हैं हम, तो आपको कैसे बताऊं? ये देखो, अभी राउंड नंबर क्या है? $50 दिख रहा। मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से सपोर्ट ले रहा है $50 पे से। इसको बोलते हैं राउंड नंबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो,
प्राइस ने कितना कंसोलिडेट करा ये 40 के लेवल पे? क्यों करा ये 40 से 41? ये था राउंड नंबर और साइकोलॉजिकल नंबर। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको साइकोलॉजिकल नंबर दिखे बॉटम पे, यानी कि जब मार्केट टॉप लगा के गिरता है तो राउंड नंबर से उठने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो वहां पे होता है सपोर्ट। और जब मार्केट हाई लगाता है तो जब राउंड नंबर आता है, जैसे 50 का राउंड नंबर है, तो मार्केट यहाँ से गिरने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, जैसे कि अभी आपको फिलहाल में दिख रहा है। तो इसको बोलेंगे हम साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल्स, ये फिक्स दे देते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम बेस्ड। तो आपको वॉल्यूम लगा के दिखाता हूँ। ये लगाया मैंने वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें क्या दर्शाते हैं, ये नीचे की साइड देखना आप। वॉल्यूम से ना, ये हमें बताते हैं स्ट्रेंथ। क्या बताते हैं? मार्केट की स्ट्रेंथ। अब यहाँ देखना आप, यहाँ वॉल्यूम डाउन हो गया, ये देखो वॉल्यूम हो गया यहाँ पे कम। यहाँ वॉल्यूम्स की ग्राफ देखो आप, जब ये यहाँ से चला तो वॉल्यूम की ग्राफ देखो। तो वॉल्यूम हमें दर्शाते हैं, जब रेड वॉल्यूम बन रहे हैं तो मार्केट एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और जब ग्रीन वॉल्यूम बन रहे हैं यानी कि वहां पे परचेसिंग हो रही है, वहां पे ऑर्डर्स लग रहे हैं, ये वॉल्यूम है काहे का? परचेसिंग का, जो पैसा फ्लोट होता है ना, उसका ये क्या है? वॉल्यूम है। अब आते हैं हमारे अगले हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड लेवल्स बेस्ड ऑन हाई लो। अब ये होते हैं डेज के, वीकली के, मंथली के। जैसे कि दिखाता हूँ आपको मैं। ये इस डे का हाई मार्क करा मैंने, इस डे का लो मार्क करा, इसको गया वन वन आवर टाइम फ्रेम पे। ये देखो, एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है ये छोटे टाइम फ्रेम पे। अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। हाई पे लगाया, ये लो पे लगाया, गए 15 मिनट पे, ये देखो लिया सपोर्ट, लिया सपोर्ट, लिया सपोर्ट। ये इसका होता है डे हाइस और डे लोस। यहाँ पे लगती है हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो ये इतने टाइप के होते हैं, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ सारे, और कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को। तो सप्लाई डिमांड जोन, जहाँ पे ऊपर की साइड सप्लाई होते हैं और नीचे डिमांड जोन पे ऑर्डर परचेस होते हैं, यानी कि बायर्स और सेलर्स जहाँ पे एक्टिव रहते हैं, जहाँ ऊपर सप्लाई होता है और नीचे डिमांड क्रिएट करी जाती है, यानी खरीदना और बेचना। फिर आते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन यानी जो हमने देखा था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, एक दो पॉइंट को कनेक्ट करो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो में तीसरा पॉइंट से वो लेना चाहिए, तो उसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन। थर्ड आता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको मैंने बताया प्राइस के साथ में काम करता है। क्या करता है? प्राइस के साथ में जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उसका जो एवरेज निकलता है, जैसे 9 कैंडल का, 9 मूविंग एवरेज है तो 9 का, 15 है तो 15 का। फिर आता है फिबोनाची। फिबोनाची के 0.5 और 0.6% गोल्डन जोन होते हैं, जहां से आपको वो रिवर्सल का प्लान करना पड़ता है, रिट्रेसमेंट जोन बोलते हैं उनको। साइकोलॉजिकल नंबर, ऐसे नंबर जो साइकोलॉजिकल होते हैं, जैसे 50 हो गया, 45 हो गया। जैसे अभी सिल्वर $50 पे चल रहा है, तो $50 क्या उसके लिए साइकोलॉजिकल नंबर है, जहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या नए ऑर्डर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल नंबर। वॉल्यूम बेस्ड, वॉल्यूम हमें क्या बताता है? एरिया ऑफ हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम, कि कहाँ पे ज्यादा ऑर्डर परचेस हो रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है, वो होते हैं वॉल्यूम बेस्ड। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लेवल्स। तो हॉरिजॉन्टल लेवल्स क्या होता है? फिक्स दे देते हैं आपको, मैंने बताया डे हाइज डे लोस, उसको क्या बोलते हैं अपन? मंथली हाई, वीकली हाई, ये होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन? जैसे ये देखिए, मंथ का हाई टूटा, फिर अपसाइड, मंथ का हाई टूटा, फिर अपसाइड, मंथ का हाई टूटा, फिर अपसाइड, मंथ का हाई टूटा, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल्स। सो इस वीडियो में यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी प्लेलिस्ट को, जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस सारी चीज जानेंगे। आई होप आप कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से, और सीखे होंगे तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगली, वो भी बता सकते हैं। बाकी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।